से बेतिया से पीस कमेटी जो एक एनजीओ है उसके तरफ से हम लोग आए हैं और एक औपचारिक मुलाकात था। मैडम कभी भी लालच के भाव से आरजेडी में था नहीं। ये आरजेडी की दायित्व तो बनती थी कि साहब परिवार का ध्यान रखें। मैं यही कहूँगा कि पूरे चंपारण के लोग के दिल में, मैडम के दिल में बहुत मोहब्बत है चंपारण वासियों के लिए और पूरे बिहार वासियों के लिए। अगर आपको अपने घर को सजाना है या क्रॉकरी आइटम्स की ज़रूरत है तो अब आपको सिवान पटना जाने की ज़रूरत नहीं। अब आपके बढ़िया में ही मिल रहा है लेटेस्ट डिज़ाइनर पर्दे, वॉलपेपर, सिंगापुरी रजाई, ब्राइडल सेट, डिनर सेट आदि। जी हाँ, तो आज ही संपर्क करें पानीपत फर्निशिंग एंड क्रॉकरी हाउस, MM कॉम्प्लेक्स, बरौली रोड, बढ़िया। थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल। डॉक्टर साहब जो इलाज करते हैं ना बहुत अच्छा इलाज करते हैं। हमारा भी बहुत ज़्यादा बाल गिर रहा था, इसे पकड़ते पूरा मुट्ठी बाल आता था। अभी क्या, अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा बाल। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। लोगों का स्वागत है। अभी हम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो सिवान में जो निवास है वहाँ मौजूद है। बेतिया के कुछ लोग आए हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले। से बेतिया से पीस कमेटी जो एक एनजीओ है उसके तरफ से हम लोग आए हैं और एक औपचारिक मुलाकात था। मैडम से सेहत वहत का जानना था, पर्व का टाइम था, मिलना था। और मैडम जब जहाँ जिसको खोजेंगे आदमी खड़ा रहेगा। अगर हम लोग ये मशवरा दिए उनको, खैर उनसे तो हम लोग उम्र में छोटे हैं, तजुर्बा में छोटे हैं, तो हमने ये बोला कि आप जहाँ जैसे खोजिए, आपके जो चाहने वाले लोग हैं, साहब के चाहने वाले लोग हैं, आपके साथ हमेशा हैं। उधर के लोगों का रुझान किस तरफ है? देखिए भैया, रुझान का मतलब क्या हुआ, हमारा अगर आपसे दिल जुड़ा रहेगा तो हिंदुस्तान में आप कहीं रहिएगा, हम कहीं रहेंगे तो जुड़ेगा ही। तो हमने ये सजेस्ट किया कि मैडम आप आइए दौरा पे, पश्चिमी चंपारण का तीनों अनुमंडल घूमिए, पूर्वी चंपारण घूमिए, जो आपके लोग हैं। और एक वॉइड बना हुआ था बीच में, साहब के जाने के बाद एक साल से ऊपर हो गया, इस वॉइड को फुलफिल करने के लिए मैडम अब ज़मीन पे आए, दौरा करें। मैडम ने भी बोला कि हाँ ये बरसात ख़त्म होगा तो अपना वो प्लान बना के निकलेंगे दौरा पे। आप लोगों के हिसाब से क्या करना चाहिए? मैडम को नया पार्टी बनाना चाहिए? देखिए भैया, देखिए वक्त बताता है ये सब चीज़। पहले आप दौरा करिए, नब्ज को टटोलिए, क्या हालात है, क्या लोग है, क्या लोग का दिमाग में है, उसके बाद इस पे अभी कुछ बोलना मुमकिन नहीं है, मुनासिब। मैडम दौरा करेंगे, लोगों का राय जानेंगे, फिर वो फैसला लेंगे। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए हमारे हिसाब से कहने से बिहार का राजनीति नहीं चलता है, सबसे पहली बात। और बिहार नहीं, हम बता रहे हैं जब तक नब्ज लोगों का आप पकड़िएगा नहीं, आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा नहीं, डॉक्टर आपको दवा नहीं ना लिखेगा। अब मानिए अगर हमको है किडनी में प्रॉब्लम, हम जाके पथरी का दवाई नहीं ना खाएंगे। पहले लोग को समझिए, उसके बाद जो होगा कुछ दिन बाद देखा जाएगा। अभी वक्त गुजरा। नया पार्टी बनाना चाहिए किसी पार्टी में? महाराज, चुनाव के लिए पार्टी होता है, इस तरह लोग का दिल में जो जगह होता है वो पार्टी से नहीं होता है। चुनाव लोकसभा 2024 में है, विधानसभा 25 में है, अभी काफ़ी टाइम है, इस दौरान देखते जाइए। अभी अच्छा ठीक है, चलिए। आप पश्चिमी चंपारण से आए हैं, बेतिया से आए हैं, जो लोग मैडम से मिलने नहीं आए हैं उनको आप क्या कहेंगे? साहब के जो चाहने वाले लोग थे और उनका जो अपना एक बनाया हुआ ज़मीन था और उनके लिए लोगों के दिल में जो हमदर्दी है उसको फुलफ़िल करने के लिए लोग को आना चाहिए, मिलना चाहिए। क्योंकि इन्होंने अपना शौहर को खोया है और उस गम को वो शायद कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें और जितना उनके लोग हैं उनको चाहिए कि उनसे आके मिलें, बात करें, उनका साथ सहानुभूति दिखाएं। हम पहले भी आए थे, लास्ट ईयर मई में भी हम लोग आए थे, आके मिले थे और सिंपैथी जो हमारा जी। MIM के जो जितने सारे विधायक थे वो RJD में चले आए हैं। जी जी। तो ये बताइए, अल्पसंख्यक का आवाज़ उठाने वाला बिहार में कौन है? देखिए अभी अगर आप करंट पे अगर इस पे आइएगा तो एक जगह खाली है, और अगर पहले जाइएगा तो साहब के साथ एक मजबूरी, मतलब डेथ करने के बाद एक मजबूरी अल्पसंख्यक के साथ, वो जब थे तो कोई दिक्कत नहीं था। और आप जो सवाल किए MIM का प्रदेश अध्यक्ष का आप स्टेटमेंट देख लीजिए। मैं किसी पार्टी के बारे में टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूँ, हर पार्टी का अपना आइडियोलॉजी है। MIM के विधायक क्या किए क्या नहीं किए, अगर उसका स्टेटमेंट उसके अध्यक्ष ने दे दिया है। आज का मुलाकात क्या है, किस तरह का मुलाकात है मैडम से? हम लोग साहब के चाहने वाले हैं और आज अभी साहब हमारे बीच नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग मैडम से मिलने आए हैं और मैडम इसको इनवाइट किए हैं कि हमारे चंपारण में आए, क्योंकि आपके जो चाहने वाले हैं, जो साहब के चाहने वाले हैं, आपके जो बच्चे हैं आपको इंतज़ार कर रहे हैं, आपके जो भाई हैं आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप सिवान आइए।
सिवान से हमारे चंपारण आइए और हम आपका स्वागत करें। अच्छा, आरजेडी का जो जिस तरह से लोग आरोप लग रहा है पार्टी पे कि पार्टी के जो संस्थापक थे उनके साथ आरजेडी इस तरह से की, आप लोगों को लगता है कि आरजेडी साहब परिवार के साथ गलत की है? देखिए, साहब परिवार कभी भी लालच के भाव से आरजेडी में था नहीं। ये आरजेडी की दायित्व बनती थी कि साहब परिवार का ध्यान रखें, ना कि साहब परिवार आरजेडी से स्वच्छ भाव से जुड़ा हुआ था कि ये कभी भी पोस्ट के लालच से साहब आरजेडी से नहीं जुड़े थे। ये आरजेडी को देखनी थी कि साहब किस लायक हैं। अगर आज साहब नहीं हैं तो उनके जो लोग हैं, जो उनकी वाइफ हैं, जो उनके बेटे हैं, वो किस लायक हैं, वो आरजेडी को उनका ख्याल रखने की ज़रूरत थी। क्या कहेंगे और अपने इलाके के लोगों से क्या अपील करेंगे यहाँ सीवान के धरती से? अपने इलाके को लोगों से यही अपील करेंगे कि जब मैडम हमारे धरती पे आएँ तो उनका हम ज़ोरदार स्वागत करेंगे। चलिए, और इंशाल्लाह मैडम का जो भी फैसला होगा हम उनके साथ पहले भी थे, साहब के साथ, और आज भी रहेंगे और आने वाले समय में भी रहेंगे। अच्छा, हमारी टीम विजिट कर रही थी, लोगों का राय जानना चाह रही थी कि हिना मैडम को क्या करना चाहिए। सीवान गोपालगंज में तो हम लोग विजिट किए हैं, आपके इलाके के लोगों के जहन में क्या चल रहा है? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? नया पार्टी बनाना चाहिए या किसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए? देखिए, हम तो अभी उस लायक नहीं हैं कि मैडम को ये राय दे कि आप पार्टी बनाइए या क्या करना है। मैडम साहब के साथ काफ़ी वक्त बिताई हैं। शायद साहब को जितना क्लोज से मैडम जानती हैं उतना क्लोज से शायद दुनिया में कोई नहीं जानता हो अभी के डेट में। तो बहुत सी आइडियोलॉजी होगी जो साहब की, जो मैडम को पता होगा, जो या सिर्फ साहब को आगे का क्या टारगेट था वो मैडम को पता होगा। तो जो भी डिसीजन मैडम लेंगे उसे हम तहे दिल से। नाम नियाज हुसैन हुआ और बेतिया वेस्ट चंपारण की हम लोग की जो पीस कम्युनिटी है, जो बेतिया वेस्ट चंपारण की हम लोग की कम्युनिटी है, पीस कम्युनिटी, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह की मुलाकात? देखिए, इस फैमिली से, इस परिवार से हम लोग को एक दिली लगाव है और वो लगाव ही हम लोग को यहाँ से बेतिया से यहाँ तक खींच के लेके आई है। और ये परिवार हम लोग के लिए एक पिलर की तरह है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर हमारे पिलर को डैमेज करना चाहेगा, उसको इग्नोर करेगा, तो आने वाले फ्यूचर में उस पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बस यही कहना। तो आप लोग क्या, मैडम को क्या करना चाहिए? मैडम को फ़िलहाल अभी बिहार जो दौरा पे उनको सब लोग मशवरा दिया है, अभी उसी पे निकलना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि कितने लोग हमारे सपोर्टिव है, एक आकलन करना चाहिए, बस ये। हम साहिल रजा खान हुआ, कहाँ घर है? बेतिया से हमारा घर है, पश्चिमी चंपारण बेतिया हेडक्वार्टर। मैडम से मुलाकात हुई है, किस तरह की मुलाकात है ये हमारी मैडम के शिष्टाचार एक मुलाकात थी, जो हमारा एक रिलेशन है, घरेलू संबंध है, उसके मुताबिक हम लोग आके बात किए, मिले। काफ़ी दिन हो गया था, ऐसा हम लोग 10-20 बार यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं साहब के इंतकाल होने के बाद। इस बार ही मौका मिला मैडम को आगे मिलने के लिए, और कोई ख़ास बात हुआ इसे। मैडम का जो दौरा है उस पर कुछ बात हुई? हाँ, मैडम का दौरा होने वाला है, क्योंकि जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग, काफ़ी 1 साल से दूरी हो गया है। साहब थे तो उनका अलग बात थी, उनसे सबसे ताल्लुकात थी, बातचीत हो जाता था, लेकिन मैडम है, महिला है, तो सब जगह जा नहीं सकती थी। इसीलिए उन्होंने एक प्लान किया है कि हम सबसे अपने लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, तो हमारे यहाँ आएंगे, यू मोस्ट वेलकम इनके लिए। हम लोग तन मन धन हर तरह से इनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पहले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले जो चंपारण में, बेतिया में हैं, जो यहाँ नहीं आ पाए हैं मैडम से मिलने, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के निवास से आप क्या पैगाम देंगे, उनको क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पूरे चंपारण के लोग के दिल में, मैडम के दिल में बहुत मोहब्बत है चंपारण वासियों के लिए और पूरे बिहार वासियों के लिए। तो हम सब बिहार वासियों ने मिलकर कोशिश करेंगे कि मैडम का हाथ में हाथ डाल कर और कदम में कदम मिलाकर वो साथ में चलें। जैसा वो कहें उनके मुताबिक हम लोग चलें, एक बेटा बन के, छोटा भाई बन के, भतीजा बन के, हर तरह से बन के, एक आम जनता बन के, एक ह्यूमन बीइंग के होने के नाते भी इनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। अच्छा, अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है ना? अभी कोई डेट फाइनल नहीं हुआ है, बरसात बाद उम्मीद है कि हम लोग इस पर पूरा कोशिश करेंगे। दौरा के लिए अपने लोगों के पास जाएंगे, अपने लोगों की पहचान करेंगे, उनकी जो मशवरा होगा, जो राय होगा, ये मैडम लेंगी, फिर जो निर्णय होगा उसके साथ हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो बेतिया से जो लोग आए थे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पत्नी हिना साहब से मिलने के लिए, उनसे अभी हमारी बात हो रही थी। जो भी उनके जहन में है, उधर के लोग क्या चाहते हैं, ये वो बताने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें।